जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो मोटिवेशन ट्वीट है हमारे पास, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी हमारी कामयाबी होगी। तो सपने हमको हमेशा बड़े देखने चाहिए। आज हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं। देखते हैं उस चैप्टर में किस किस प्रकार के हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है। तो बताइए टी का मामा कौन होगा। क्लियर। तो देखते हैं इसको। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो भाई क्यू का भाई है। आर क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री है। एस पी की बहन है, तो यस जो है वो पी की बहन हो जाएगी। और क्यू एस की बहन है, क्यू भी एस की बहन है, तो ये भी लेडीज हो जाएगी। अब बताना है टी आर का भाई है, टी जो है आर का भाई है, टी आर का भाई है। टी का मामा कौन। अब देखिए ये टी और आर आपस में भाई बहन है, इनकी माता जी है क्यू, और माता जी का भाई कौन होता है, मामा होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पी और क्यू, यहां पर क्या होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए। पी और क्यू पति पत्नी है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है और क्यू टी का भाई है। आर की पत्नी पी से किस प्रकार संबंधित है। पी और क्यू आपस में क्या है, पति पत्नी है। पी और क्यू आपस में क्या है, पति पत्नी है। पी का ससुर, तो भाई पी का ससुर कौन होगा, इसका कोई पिता होगा, तो पी का ससुर हो गया। जो कि क्या है, पी का ससुर है आर की पत्नी, मतलब यहां पर कोई आर की पत्नी है, उसका पिता है, आर की पत्नी का पिता है। अब क्या है, क्यू टी का भाई है। क्यू जो है वो भाई है किसका, टी का भाई है, तो यहां पर टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यू जो है टी का भाई है। आर की पत्नी पी है, आर की जो पत्नी, आर की पत्नी पी से किस प्रकार संबंधित, आर की पत्नी पी से किस प्रकार संबंधित है। ये पति है तो आपस में ये पति होंगे। आर की जो पत्नी है जो टी है वो पी से किस प्रकार संबंधित होगी। देखिए ये आपस में भाई बहन है, ये इसके लिए टी की भाभी होगी और ये क्या होगा, ये ननद होगी। क्या होगी, ननद होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है, एस आर का पुत्र है तथा यल का पति है। यल टी से किस प्रकार संबंधित है। इसका हम रिलेशन ट्री बनाएंगे। कैसे, एच टी का भाई है, एच जो है वो क्या है, टी का भाई है, जो कि आर की पत्नी है, जो कि दूसरे वाले के लिए हो जाता है, जो कि आर की पत्नी है, तो आर उसका पति हो जाएगा। यस आर का पुत्र है, यस जो है वो आर का पुत्र हो गया, तथा यल का पति है, तथा यल का पति बना दो भाई यहाँ पर इसको। अब क्या यल टी से किस प्रकार संबंधित है, यल जो है वो टी से किस प्रकार से, ये आपस में क्या है भाई, पति पत्नी है। ये बेटा है, टी का बेटा यश है और उसकी पत्नी, उसके लिए क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। डी ए की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो जायज है वो पुत्री होगी उसकी, तभी तो पिता होगा। डी ए की पत्नी है, डी जो है वो ए की पत्नी है। सी डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है, तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी क्या है, डी क्या है, ये आपस में भाई देखो पति पत्नी, ये पिता है तो ये माता होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एल एम की माँ है, यल की केवल 2 संतानें हैं, एन एम की बहन है, एन के की बेटी है, जे के का पोता है, ओ जेड की माँ है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन ट्री बनाइए, बहुत ही नॉर्मल टाइप्स क्वेश्चन लगेगा। क्या कह रहा है, यल एम की माँ है,
जो यल है वो यम की माँ है। क्लियर। यल की केवल 2 संतान है, यल की एक संतान ये हो गई, एक और होगी। ठीक है, यन यम की बहन है, यन जो है वो यम की बहन है। यन के की बेटी है, यन जो है वो के की बेटी है। यदि यन के की बेटी है तो यहाँ पर के इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा भाई, ये आपस में पति पत्नी होंगे। क्लियर। जेड के का पोता है, जेड के का पोता है, के का पोता तभी तो होगा जब इसका कोई बेटा होगा, तो ये बेटा हो जाएगा। और किसका, जेड जो है के का पोता हो जाएगा, तो मतलब इसका बेटा होगा कोई। ओ जेड की माँ है, ओ जेड की माँ तभी होगा जब इसकी कोई पत्नी होगी। ओ जेड की माँ है। ओ यन से किस प्रकार संबंधित है, बताओ भाई। ये भाई भाई है, इसकी भाई की पत्नी क्या होती है, ओ जो है उसकी भाभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सी बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, सी बी का भाई है, और डी ई के दादा हैं। डी ई के दादा या नाना है। अब यहाँ पर ना तो डी है ना तो ई है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। आगे क्या है, बी डी की बहू है, बी जो है वो डी की बहू है, तो बी जो है इनका कोई पति होगा और उसके कोई पिता होंगे डी, तभी तो डी की बहू बी बनेगी। क्लियर। आगे अब दिया डी ई के दादा, डी जो है वो ई के दादा कब होंगे, जब इनका ई कोई बेटा मतलब बेटा या बेटी होगी, तो वो भी क्या है, दादा। आगे क्या दिया है, बी डी की बहू है और ए ई के पिता हैं, ए जो है वो ई के पिता हैं, ए जो है वो ई के पिता हैं। सी का ई से क्या संबंध, सी का ई से क्या संबंध होगा भाई। देखो ये आपस में क्या है, पति पत्नी, पत्नी का भाई क्या होगा, ये तो सी जो है, सी कौन होगा, मामा होगा, ई का क्या होगा, मामा होगा। ऑप्शन नंबर डी मैटरनल अंकल आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी का पति है, देखिए ए जो है वो बी का पति है, तो बी क्या हो जाएगा, ए की पत्नी हो जाएगा। सी बी की सास है, सी बी की सास कब होगी, जब इसकी माँ सी होगी तभी तो सास बनेगी वो, सी बी की सास है। डी ए का पिता है, डी ए का पिता हो जाएगा भाई, बिल्कुल डी ए का पिता। ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है। सी और जी की माँ एफ है, सी और जी की माँ एफ है। अब यहाँ पर सी और जी और एफ कोई भी नहीं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे थोड़ी देर के लिए। यदि एच डी के पिता हों, यदि एच जो है वो डी के पिता हों, एच जो है वो डी के पिता हो गए। अब यहाँ पर देखिए सी जी, सी और जी की माँ एफ है, ई डी की माँ है, एच का डी से, ये थोड़ा मिसप्रिंट है ये लाइन, सी और जी, सी बी की साथ, सी और जी की माँ एफ है, सी और जी की माँ एफ है, तो सी और जी की माँ एफ होगा, तो इनकी माँ कौन हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा। क्लियर। आगे दिया एच, तो ई के साथ एच का संबंध, ई के साथ एच का संबंध, ई के साथ एच का संबंध, एच कौन है भाई, ई का, यहां से पूछ लिया भाई, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। केवल ग्राफ ये एक्स्ट्रा ग्राफ में डाल दिया बनवाने के लिए, यहीं से हमको क्लियर हो रहा था, क्या हो रहा था, पति। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध। धीरज संतोष का इकलौता, धीरज संतोष का इकलौता, और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री, संतोष जो है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यहाँ पर कोई मैं है, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध, मेरी माँ का मतलब मेरी माँ कौन होगी, उसकी कौन होगी भाई, देखिए धीरज, धीरज की माँ, माँ की माँ कौन होती है, नानी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जे और के सहोदर हैं, सहोदर का मतलब होता है सगे,
तो जे और के सगे भाई बहन, बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं। यम जे का मामा है। यम जे का मामा कब बनेगा? जे की कोई माँ होगी और उसका कोई भाई होगा, वही तो मामा होगा। यम जो है वो जे का मामा है। यस के की नानी है। यस के की नानी है मतलब इनकी कोई माँ होगी, यस वही तो नानी। भाई माँ की माँ ही तो नानी होती है। यस के की नानी है। ए यश की इकलौती पुत्री बेटी है। ए जो है यश की इकलौती बेटी यही दिख रही है, तो ए यहां पर आ जाएगा। ए का यम से क्या संबंध? ए का यम से क्या संबंध? ए कौन है? यम का, आपस में भाई बहन है तो बहन हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। केशव और सुमेर भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। सुमेर सोनू का ससुर है। पूजा का सोनू से क्या संबंध? पूजा गुलाब की इकलौती बहन। पूजा जो है गुलाब की इकलौती, ठीक है। केशव और सुमेर भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। गुलाब जो है वो भतीजा है किसका? केशव का। तो यहाँ पर केशव होगा, केशव का कोई भाई होगा, उसका पुत्र गुलाब होगा तभी तो भतीजा। और केशव और सुमेर भाई है, तो यहाँ पर कौन होगा भाई? सुमेर होगा। ठीक, आगे क्या है? सुमेर सोनू, सोनू क्या है? पुरुष है, का ससुर है। सुमेर जो है सोनू का ससुर है। ये ससुर कब बन सकता है? और सोनू क्या है भाई? ये पुरुष है। देखो, ये सुमेर तभी ससुर होगा जब तो इसके, या तो ये अपने बेटे की पत्नी का ससुर हो सकता है, लेकिन सोनू क्या है भाई? मतलब किसी का पति होना चाहिए, तो पूजा का पति होगा सोनू। क्या होगा? क्योंकि वो जेंडर क्या है इसका? मेल। तो यहाँ पर सोनू आएगा, तब क्या बनेगा? तभी तो ये सोनू का ससुर बनेगा। सुने, अब क्या बोला? पूजा का सोनू से। पूजा कौन है भाई? सोनू की। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पूजा पत्नी है उसकी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की मां नहीं है। डी और सी विवाहित युगल हैं। ई सी का भाई है। एफ डी की पुत्री है। जी ए का भाई है। ई का एफ से क्या संबंध है? तो भाई देखो, सी ए का पुत्र है। सी जो है ए का पुत्र है। सी जो है ए का पुत्र है। ए सी की मां नहीं है। भाई मां नहीं है तो पिता होगा उसका। क्लियर? ए जो है सी की मां नहीं है तो पिता। डी और सी विवाहित युगल हैं, तो भाई डी और सी विवाहित युगल हैं, तो डी सी तो पति होगा, डी उसकी पत्नी हो जाएगा। ई सी का भाई है। ई जो है वो सी का भाई हो जाएगा। एफ डी की पुत्री है। एफ जो है वो डी की पुत्री हो जाएगा। डी की पुत्री है या सी की भी पुत्री हो सकता है, क्योंकि आपस में वो पति पत्नी। जी ए का भाई है। जी जो है ए का भाई है। ए का भाई कौन है भाई? जी है। ई का एफ से क्या संबंध? ई का एफ से क्या संबंध? कौन है ई? भाई देखो, ये भाई भाई, भाई का बेटा वो भतीजा होगा, और ये क्या होगा? चाचा होगा। क्या होगा? चाचा होगा। चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी का भाई है। सी बी का पति है। सी ई का बेटा है। एस ई की पत्नी है। एस बी से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या है क्वेश्चन? ए बी का भाई है। क्या है? ए जो है बी का भाई है। सी बी का पति है। सी जो है बी का पति है। सी बी का पति है। सी ई का बेटा है। सी जो है वो ई का बेटा है। एस ई की पत्नी है। एस जो है ई की पत्नी है। एस बी से किस प्रकार संबंधित है? यस जो है बी से किस प्रकार? यस कौन है भाई? देखो, ये पति पत्नी, इनका कोई बेटा, बेटा की बहू है, तो वो कौन? ये कौन हो जाएगी भाई? ये सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एम एस का इकलौता बेटा। एम जो है यस का इकलौता बेटा। एफ वाई की बेटी। बी ना तो एफ है यहाँ पर, ना तो
और पी की इकलौती भतीजी या भांजी, पी एस की इकलौती बेटी। पी जो है वो यस की इकलौती बेटी, पी जो है वो यस की इकलौती बेटी। वाई का एम से क्या था, पी एस की इकलौती बेटी हो गई। अब आगे क्या दिया है, एफ बाई की बेटी और पी की इकलौती भतीजी या भांजी। पी की इकलौती भतीजी या भांजी कौन होगा, एफ। एफ जो है भतीजी होगा, क्लियर। और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ बाई की बेटी है तो बाई यहां पर आ जाएगा। तभी तो देखो पी की भतीजी क्या है, एफ बाई की बेटी है और पी की भतीजी या भांजी होगी, क्लियर। क्योंकि यम भी इकलौता है, पी भी इकलौता है, तो इसमें तीसरा हम नहीं ला सकते। अब आपसे पूछा है वाई का यम से क्या संबंध, वाई का यम से क्या संबंध है भाई, कौन है ये, पति पत्नी है, तो बाई कौन है इसमें, पत्नी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। के आर का पुत्र है, वी जे के पुत्र की पत्नी है, एच के का पुत्र है, एम जे की पुत्री है, के एम का भाई है, एच का आर से क्या संबंध। इसका जो है रिलेशन ट्री बनाते हैं। के आर का पुत्र, के जो है वो आर का पुत्र, वी जे के पुत्र की पत्नी है। वी जो है ना तो यहाँ पर वी है ना तो जे है, इसको हम थोड़ा ब्रेक करेंगे, इसको रोक दीजिए। आगे यच के का पुत्र है, यच जो है के का पुत्र है, यच के का पुत्र है, यम जे की पुत्री है, यम जे की पुत्री है, ना तो यम है ना तो जे है, ये भी ब्रेक किया है अभी। के यम का भाई है, के जो है यम का भाई है। अब पीछे थोड़ा देखिए, एम जे की पुत्री है, यम जो है वो जे की पुत्री है, तो भाई जे यहाँ पर होगा, ये आपस में पति पत्नी होंगे, कोई भी पति हो सकता है, कोई भी पत्नी। वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी जो है जे के पुत्र की पत्नी कौन है, वी है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एच का आर से क्या संबंध, एच का आर से क्या संबंध, एच कौन है भाई आर का, पिता, पिताजी के माता पिता कोई भी, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र है, निंकुज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है, अभय का राकेश से क्या संबंध। कुछ नहीं है भाई, रिलेशन ट्री बना लीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो ये भी सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत ही नॉर्मली से नहीं लेना है। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र, मोनू का पुत्र है, निंकुज अंजलि का पुत्र है, ना तो निंकुज है ना तो अंजलि, तो इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम आगे लिखेंगे। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां, ये भी नहीं है इसमें। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, ये भी नहीं है। मोनू की शादी श्रेया से हुई है, मोनू की शादी पहले भाई श्रेया से करा, ठीक। अब देखो श्रेया कहीं पे है, मेघा और श्रेया राकेश की, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्री, यहां तक आ गए। आगे और भी दिया होगा, निंकुज अंजलि का पुत्र है, तो निंकुज अंजलि नहीं है। आगे राकेश की शादी अंजलि से हुई, राकेश की शादी जो है वो अंजलि से हुई है। अब अंजलि वाला दिया था कुछ, निंकुज अंजलि का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र, अंजलि का पुत्र कौन हो जाएगा, निकुंज हो जाएगा। अब पूछना है अभय का राकेश से क्या संबंध, अभय का राकेश से क्या संबंध, अभय कौन होगा। देखिए ये इसके पिता हैं, माता है, और माता जी के पिताजी हैं राकेश, तो माता जी के पिता कौन होंगे, वो नाना जी होंगे। लेकिन अभय का पूछा तो अभय कौन होगा, उसका नाती होगा, क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। रिलेशन ट्री आपने बनाना सीख लिया, आपके क्वेश्चंस 110% लगेंगे। जिसको रिलेशन ट्री बनाना नहीं आता है तो प्लीज पार्ट 1 को अच्छे से देखें, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बाई बी की माँ है,
बी का विवाह सी से हुआ है, एक्स सी का पिता है, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, के जे की इकलौती संतान है, बी का जे से क्या संबंध। तो वाई बी की मां, वाई जो है बी की मां है। बी का विवाह सी से हुआ है भाई, बी का विवाह सी से हुआ। एक्स सी का पिता है, एक्स जो है सी का पिता, क्योंकि माँ ये है पिता ये, तो आपस में ये जोड़े होंगे। जे एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जो है वो एक्स का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा भाई, जे एक्स का इकलौता पुत्र। क्लियर, बी का भाई हो। के जे की इकलौती संतान, के जो है जे की इकलौती संतान। बी का जे से क्या संबंध, बी का जे से क्या संबंध, तो बी का जे से क्या संबंध है भाई, बी का जे से संबंध, बी कौन है, बी कौन है आपका भाई, बी का जे से क्या संबंध, बी का जे से क्या संबंध हो जाएगा आपका, ये आपस में क्या है, भाई बहन ही तो है, या भाई भाई हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका भाई हो जाएगा। के जे की इकलौती संतान है, बी का विवाह सी के साथ हुआ, एक्स सी का पिता है, एक्स जो है वो क्या है, सी का पिता, एक्स जो है वो सी का पिता है। 1 मिनट, ग्राफ गलत हो रहा है शायद, क्लीन करें दोबारा दें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वाई बी की माँ है, बी का विवाह सी से हुआ है, एक्स सी का पिता है, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, के जे की इकलौती संतान है, बी का जे से कैसे। तो इसका रिलेशन ट्री बनाएंगे, वाई बी की माँ है, वाई जो है बी की माँ है, बी की माँ कौन है वाई। आगे क्या है, बी का विवाह सी से हुआ, बी का विवाह सी से हुआ, ये माँ है। एक्स सी का पिता है, एक्स जो है वो सी का पिता है, इसका कोई पति और होगा, तो ये यहाँ पर इसकी कोई पत्नी हो। क्लियर, समझ में आया, एक्स सी का पिता है, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जो है वो एक्स का इकलौता पुत्र है, जे जो है वो एक्स का इकलौता पुत्र है, तो ये क्या होगा, पुत्री होगी। अगर ये लेडीज है तो ये क्या हो जाएगा, जेंट्स। सभी के क्लियर हो गए। अब क्या है, के जे की इकलौती संतान है, के जो है जे की इकलौती संतान, के जो है वो जे की इकलौती संतान है। पी का जे से क्या संबंध, पी का जे से क्या संबंध है, पी कौन होगा जगह, ये आपस में भाई बहन है, और ये बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है, क्या होता है जीजा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जगह। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है, जीवा कमल की पुत्री है, कमल के 2 पुत्र हैं, अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, वीनू प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है, अदा का वीनू से कैसे। जीवा कमल की पुत्री, देखिए जीवा है, पुत्री है किसकी, कमल। कमल के 2 पुत्र हैं, कमल के कोई 2 पुत्र भी हैं भाई। अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल के पुत्र की कोई पत्नी है, कौन, मानविता की पुत्र, अदा मानविता की पुत्री है, तो जो कि मानविता के लिए आया, मानविता की पुत्री कौन है भाई, अदा, कौन है अदा। क्लियर, उसके बाद जो कि कमल के पुत्र की पत्नी, वीनू प्रेम की माँ है, वीनू जो है प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता, जो कि अदा का पिता कौन है भाई, प्रेम अशोक का भाई है, अशोक, अशोक अदा का पिता है, और प्रेम अशोक का भाई है, तो यहाँ तक हो गया। पीछे कुछ दिया था, वीनू प्रेम की माँ है, प्रेम की माँ वीनू है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वीनू कमल की पत्नी। क्लियर, उसके बाद प्रेम अशोक का भाई है, सब क्लियर हो चुका है। अदा का वीनू से क्या संबंध, अदा का वीनू से क्या संबंध, आपस में पिता, पिता की माता कौन होती है, अदा क्या हो जाएगी इनकी पोती हो जाएगी, क्या हो जाएगी पोती या नाते, वैसे पोती है क्यों, क्योंकि लड़के की बेटी पोती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यदि यन यम की पत्नी है, ए आर की बहन है, यस एन की माँ है, के एम का भाई है और आर एन का बेटा है, तो के का
ए से क्या संबंध है? यन यम की पत्नी क्या है? यन जो है वो यम की पत्नी है तो यम उसका पति होगा। उसके बाद ए आर की बहन है, ए और आर यहाँ पर नहीं दिया। यस यन की माँ है, यस जो है वो यन की माँ है। क्लियर? के बाद के यम का भाई है, के जो है वो यम का भाई है और आर यन का बेटा है, आर यन का बेटा है, आर जो है यन का बेटा है। और आर के लिए कुछ दिया, ए आर की बहन है, ए जो है आर की बहन है, आर यन का बेटा है। तो के का ए से क्या संबंध? तो के का ए से क्या संबंध? के कौन होगा? ए का, देखो ये भाई है आपस में, भाई का लड़की, भाई की लड़की अगर है तो वो क्या होगा? चाचा होगा। के क्या हो जाएगा उसके लिए? चाचा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। टी के यन और यल नामक दो बेटे हैं। यस यन का इकलौता बेटा है, आर और यस टी के पौत्र हैं, पी यल की पत्नी है, आर पी का पुत्र है, यम यस की माँ है, एन आर से किस प्रकार से? तो टी के यन और यल दो बेटे, टी के यन और यल दो बेटे। आगे क्या? यस यन का इकलौता बेटा है, यस जो है यन का इकलौता बेटा है। आर और यस टी के पौत्र हैं, आर और यस टी के पौत्र हैं। टी के पौत्र दो हैं, एक तो ये इकलौता है तो दूसरे का बेटा कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा भाई, तभी तो ये पौत्र होंगे। क्लियर? पी यल की पत्नी है, पी जो है यल की पत्नी है, आर पी का पुत्र है, आर पी का पुत्र पहले क्लियर है। एम यस की माँ है, यम यस की माँ है तो ये इसकी पत्नी होगी। एन आर से किस प्रकार संबंधित? यन आर से किस प्रकार संबंधित है भाई? यन कौन होगा? आर का चाचा होगा। क्या होगा? चाचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ हैं। डी के 3 बेटे ए बी और सी हैं। डी बच्चों का पिता नहीं है, बी का एक बेटा ई है, सी की एक बेटी एफ है, बी एफ से किस प्रकार से? क्लियर? तो भाई 6 सदस्य हैं, अब दिया है डी के 3 बेटे ए बी और सी, 3 बेटे हो गए। डी बच्चों का पिता नहीं है तो भाई क्या होगा? माता होगा। बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा ई है, सी की एक बेटी एफ, सी की एक बेटी एफ है। बी एफ से किस प्रकार से? बी जो है एफ से किस प्रकार से? बी कौन है भाई? आपस में भाई भाई है, उनका बेटा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए एफ के लिए एफ का पिता, पिता का भाई क्या होता है? चाचा होता है, चाचा हो सकता है या ताऊ हो सकता है। क्लियर? आज के जो आपके 20 क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं। यदि हमारा आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में अति महत्वपूर्ण है।